कभी कभी हम सोचते हैं भगवान कौन है, क्या वो हमसे अलग है या हमारे अंदर ही है, क्या हम और ईश्वर एक हैं या अलग अलग। ये सवाल जितने पुराने हैं उतने ही जरूरी भी हैं और इन सवालों के जवाब हमें सनातन धर्म के दो सबसे गहरे दर्शन में मिलते हैं, द्वैत और अद्वैत। इन दोनों दर्शन ने सदियों से लोगों को सोचने, समझने और अपने जीवन को दिशा देने में मदद की है, लेकिन अक्सर ये बातें बड़ी भारी भरकम लगती हैं। इसीलिए आज हम इसे बिल्कुल आसान, आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। ऐसे समझेंगे जैसे दो दोस्त बैठकर बातें कर रहे हो, बिना शास्त्र की भारी भाषा के, लेकिन पूरी गहराई से। तो शुरू करने से पहले वो लोग कमेंट करें जिन्हें इसके बारे में पहले से पता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको पूरी वीडियो में समझने में आसानी हो। सबसे पहले एक कुम्हार का उदाहरण लेते हैं। एक कुम्हार है जो एक घड़ा बनाता है। अब यहाँ पर क्या क्या है? एक कुम्हार है जो घड़ा बना रहा है, एक मिट्टी है जिससे घड़ा बन रहा है और एक घड़ा है जो बन रहा है। तो इसमें एक है क्रिएटर यानी कि बनाने वाला कुम्हार जिसकी मर्जी से घड़ा बन रहा है, एक है क्रिएशन जो बन रहा है यानी कि घड़ा, और एक है मटीरियल जिससे हम वो क्रिएशन कर रहे हैं यानी कि मिट्टी। ठीक उसी प्रकार ईश्वर है जो क्रिएटर है जिसकी इच्छा से ये ब्रह्मांड बन रहा है, और क्रिएशन ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, और मटेरियल है आत्मा या जीव। हमारे शास्त्रों में आत्मा को मटेरियल कॉज कहा गया है। तो एक हो गया क्रिएशन यानी कि यूनिवर्स जिसे हम फिजिकल रियलिटी बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं, जगत बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारे सामने है, हमारा संसार। दूसरा है क्रिएटर जो कारण है इस क्रिएशन का, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। और तीसरा है मटेरियल जो जीवात्मा है, आत्मा है, जीव है। अब अगर आप ये समझ गए तो हम बात करते हैं कि आखिर ये द्वैत और अद्वैत क्या है। तो पहले बात करते हैं द्वैत की। द्वैत दर्शन जब भगवान और हम अलग अलग होते हैं कि क्रिएटर बनाने वाला ईश्वर और क्रिएशन जीव ये ब्रह्मांड, ये दोनों अलग है। द्वैत शब्द का मतलब होता है दो, यानी इस दर्शन में ये माना गया है ईश्वर और जीव, हम लोग दोनों अलग अलग हैं। भगवान एक है, सर्वशक्तिमान है, और हम उसकी बनाई हुई आत्माएं हैं जो उनसे बिल्कुल अलग हैं। इस दर्शन के सबसे बड़े प्रवर्तक थे श्री माधवाचार्य जी। उन्होंने ये बताया भगवान विशेष रूप से विष्णु जी और आत्मा हम लोग कभी एक नहीं हो सकते, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है और हमेशा अलग रहेगा। जीव भक्ति करके वैकुंठ धाम तो पहुंच सकता है लेकिन वो स्वयं ईश्वर नहीं बन सकता, ये माधवाचार्य जी का तर्क है। तो जिन तीन चीजों की बात हमने पहले की थी आपको याद होगी, कमेंट में बताएं। यानी एक ईश्वर, दूसरा आत्मन और तीसरा जगत। उन्होंने इन तीनों को अलग अलग किया। उन्होंने ईश्वर को बिल्कुल अलग किया और आत्मन और जगत को एक साथ किया। उनका कहना है कि ईश्वर एक स्वतंत्र तत्व है लेकिन जगत और आत्मन प्रतंत्र हैं। इसीलिए द्वैतवाद को तत्ववाद भी कहते हैं। स्वतंत्र तत्व में ईश्वर है क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है, वो अपनी मर्जी से क्रिएशन करते हैं, और परतंत्र तत्व में जीव और जगत आते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर की मर्जी से इनका निर्माण हो रहा है। अब द्वैत में ये कहना है कि भले ही हमें ईश्वर ने बनाया है, हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग हैं, ईश्वर नहीं बन सकते। और उन्होंने जीव और जगत को भी अलग बताया है। जगत मैटर है और जीव एक चेतना है यानी कॉन्शियसनेस, यानी जो सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है जीव भी अलग अलग है, यानी कि सबकी जो आत्माएं हैं वो अलग अलग हैं, और जगत जो मैटर है वो भी अलग अलग है। तो उन्होंने हर चीज में भेद बताए हैं। उदाहरण के लिए सोचे सूरज है और उसकी रोशनी है। रोशनी सूरज से आती है लेकिन सूरज और रोशनी कभी एक नहीं हो सकते। सूरज का अस्तित्व अलग है और रोशनी का अलग है। ठीक वैसे ही भगवान और हम दोनों जुड़े हुए तो हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। तो द्वैत दर्शन का मुख्य विचार क्या है? एक, भगवान और आत्मा अलग अलग है, मतलब भगवान और हम एक जैसे नहीं हैं। हम भगवान की रचना हैं लेकिन हम भगवान नहीं हैं। भक्ति ही मुख्य मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। भगवान तक पहुंचने का रास्ता भक्ति से होकर जाता है। सच्चे मन से भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना, यही सबसे बड़ा साधन है। तीसरा, संसार असली है। इस दर्शन में दुनिया को माया नहीं माना गया है बल्कि एक असली और महत्वपूर्ण चीज माना गया है। आसान भाषा में समझते हैं। द्वैत हमें सिखाता है कि भगवान हमारे माता पिता जैसे हैं और हम उनके बच्चे हैं। जैसे बच्चे माता पिता के पास रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो द्वैत आप समझ गए होंगे, तो कमेंट करके बताएं इसमें से अभी आपको क्या समझ नहीं आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अद्वैत की। अद्वैत का मतलब है अद्वैत यानी कि एक, जो द्वैत नहीं है, यानी कि अलग अलग, भिन्न
यानी कि जो अलग अलग भिन्न नहीं है, एक है। इस दर्शन के अनुसार हम और भगवान अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। फर्क बस हमारे देखने के नजरिए का है। हम खुद को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी असली पहचान है आत्मा, और वो आत्मा ब्रह्म ईश्वर से अलग नहीं है। इस दर्शन के सबसे महान संत थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी ने ही 8वीं शताब्दी में अद्वैत का विकास किया था और इसका प्रचार प्रसार भी किया था। उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापरा, यानी सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी दुनिया माया है, भ्रम है। अब आदि शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या कहा है, लेकिन मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो जगत हमें दिख रहा है वैसा नहीं है, और जैसा वो है वैसा हमें दिख नहीं रहा। फिर वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं है। यानी कि 3 चीजें जो हमने पहले समझी थी, आपको पता है, उसको अगर हम शंकराचार्य जी के श्लोक से समझें तो हमें 3 चीजें मिलती हैं, ब्रह्म, जगत और जीव। और शंकराचार्य जी बोलते हैं ब्रह्म और जीव एक ही हैं, यानी कि ईश्वर और जीव एक हैं। यानी कि जो ईश्वर सोच रहा है, जगत को बनाने वाला, वो ही जगत बन रहा है। यानी कि वही क्रिएटर है और वही क्रिएशन है। मतलब मिट्टी भी वही है और कुम्हार भी वही है। और अब जो तीसरी चीज हमारे पास बचती है वो है जगत, और जगत को आदि शंकराचार्य जी ने मिथ्या कहा है। जो ईश्वर जगत को बना रहा है और स्वयं भी जगत बन रहा है, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता है? यानी कि जो ईश्वर है सत्य है, लेकिन वो जगत को मिथ्या क्यों बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो कुछ नहीं बनाता, वो किसी जगत का निर्माण नहीं करता। ब्रह्म का स्वरूप एकदम सच्चिदानंद है। तो जगत को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जगत में एक माया का आवरण है, और अज्ञान के कारण हमें जगत ब्रह्म जैसा दिख रहा है। यानी ये अविद्या के कारण हो रहा है, अज्ञान के कारण हो रहा है। जब इसे हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये ब्रह्म ही है, लेकिन दूर से माया हमें जगत दिखती है। तो कुल मिलाकर एक ही सच है, वो है ब्रह्म, यानी कि ईश्वर। उदाहरण के लिए, जैसे एक समुद्र है और उसमें लहरें उठती हैं। लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन असल में वो सब पानी ही है। उसी तरह हम सब अलग अलग दिखते हैं, पर अंदर से सब ब्रह्म का हिस्सा है। अद्वैत दर्शन के मुख्य विचार है, पहला, सब कुछ ब्रह्म है, हम, ये दुनिया, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही परम तत्व से बना है। दूसरा, माया, भ्रम, जो हमें लगता है कि हम और भगवान अलग अलग हैं, वो माया है। तीसरा, ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। जब हमें असली ज्ञान होता है कि हम और ब्रह्म एक ही हैं, तब मोक्ष मिलता है। आसान भाषा में समझे तो अद्वैत हमें सिखाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने की जरूरत है, और उस ब्रह्म को, अपने सच को ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जिस दिन हमें ज्ञान हो गया, उस दिन हमें ब्रह्म की अनुभूति होगी, उस ईश्वर की अनुभूति होगी कि हम ही वो ईश्वर है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये ज्ञान सिर्फ द्वैत या अद्वैत तक नहीं रहता। अद्वैत के बाद एक और आता है, विशिष्ट अद्वैत। इसमें यह कहा जाता है कि अगर सब कुछ ब्रह्म है, यानी एक है, और कुछ भी नहीं है, तो फिर उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, उसे अनुभव नहीं किया जा सकता। और जबकि शंकराचार्य जी अद्वैत में कहते हैं, जब हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं तो उसकी अनुभूति कर पाते हैं। और यहाँ पर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि अनुभूति तभी हो सकती है जब दोनों चीजें अलग अलग होंगी। रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में अद्वैत में कुछ कमियां देखी और फिर उसे सही करते हुए ये सारी बातें कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्म ही सत्य है, फिर वो माया के जाल में कैसे फंसा, और अगर माया है तो फिर ये अद्वैत कैसे हुआ, क्योंकि ब्रह्म और माया ये तो फिर अलग अलग हो गए। फिर रामानुजाचार्य जी ने इन सभी मतों से अपना एक दर्शन रखा, उसे ही हम विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि ईश्वर और हमारी आत्मा, जीव, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक ही हैं, परम सत्य, ईश्वर का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि भगवान और हम अलग अलग हैं, लेकिन हमारी असली पहचान उसी भगवान से जुड़ी हुई है। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म निगुण नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ गुण होंगे, क्योंकि हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं। तो अनुभूति होना भी एक तरह का गुण है। फिर उन्होंने यहाँ पर 3 तरह के भेद दिए, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद
सजातीय भेद मतलब एक ही जाति में भेद, जैसे कि एक गाय है लेकिन वो अलग अलग प्रकार की है, जैसे कोई काली है, कोई सफेद है, कोई भूरी है। ये सजातीय भेद हो गए। फिर आते हैं विजातीय भेद, जो अलग अलग जाति में भेद होते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सब में भेद है, तो ये विजातीय भेद हो गए। और फिर आता है स्वगत भेद, जैसे कि गाय है, एक उसका कान है और पूंछ है, इन दोनों में भेद है लेकिन वो एक ही गाय का हिस्सा है, लेकिन अलग अलग है। तो उन्होंने यही कहा कि ब्रह्म में भेद है, लेकिन वो सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, क्योंकि सजातीय भेद हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए एक ही जाति के अलग अलग गुण चाहिए। और विजातीय भेद होता तो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है, तो अलग अलग जाति कहां से आ गई। इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म में भेद तो है, लेकिन वो है स्वगत भेद। ब्रह्म के हिस्से में भी ब्रह्म एक है, लेकिन उसके हिस्से अलग अलग हैं, और ये जो उसमें भेद हैं, हिस्से हैं, वही उसकी आत्मा है और उसका शरीर बनाते हैं। यानी कि ब्रह्म का एक शरीर भी है और एक आत्मा भी है, जिसे जड़ और चेतन कहा जाता है। अब हम देखते हैं जिन तीन तत्वों से हमने पहले द्वैत और अद्वैत को समझा था। हमारे पास है ईश्वर, जगत और आत्मा। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म की आत्मा भी है, शरीर भी है, यानी कि जो आत्मा है और ईश्वर है वो दोनों एक हो गए, और जो जगत है वो ईश्वर का शरीर है, तो वो भी ईश्वर का हिस्सा हो गया। तो कुल मिलाकर रामानुजाचार्य जी अद्वैत का ही समर्थन करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जगत और आत्मा मिथ्या नहीं है, बल्कि वो भी ईश्वर का हिस्सा है, उसी का अंश है। सब एक है लेकिन मिथ्या नहीं है, और यही विशिष्ट अद्वैतवाद है। कुल मिलाकर इसमें ब्रह्म निगुण नहीं है बल्कि सगुण है। अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। फिर यहाँ पर एक और तर्क दिया जाता है द्वैत अद्वैत दर्शन का, या फिर हम इसे भेदाभेद दर्शन भी कहते हैं। द्वैत अद्वैत 13वीं और 14वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध था। वो ये मानते थे कि द्वैत है, यानी कि ईश्वर और जगत अलग अलग हैं, लेकिन उनका कहना था कि जीव और जगत ईश्वर पर डिपेंड करते हैं, तो वो एक भी है। यानी कि जहाँ भेद है वहां अभेद भी है, यानी कि जहां द्वैतवाद है वहीं अद्वैतवाद भी है। इसीलिए इस दर्शन को द्वैत अद्वैतवाद कहते हैं। जैसे समुद्र की लहरें हैं, वो समुद्र भी है और नहीं भी है। अगर वो सिर्फ अपना अस्तित्व देखे तो वो एक लहर है, दूसरी लहरों से बिल्कुल अलग। लेकिन अगर वो पूरा अस्तित्व देखे तो वो एक समुद्र ही है, यानी कि भेद भी है और अभेद भी है। तो इसमें यही तर्क दिया जाता है कि ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है, इसीलिए ये भेदाभेद दर्शन भी है। फिर आता है शुद्ध अद्वैत दर्शन, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में होती है, जिसे वल्लभाचार्य जी ने प्रतिपादित किया। वल्लभाचार्य जी वैष्णव संप्रदाय से थे और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद उन्होंने शुद्ध अद्वैत का मत रखा। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सब कुछ है, भेद अभेद की तो बात ही नहीं है। जैसे कि कहीं पर आग जलती है तो हम उसकी लौ देख सकते हैं, चिंगारी देख सकते हैं, स्पार्क देख सकते हैं, ये अलग अलग स्वरूप तो हैं, लेकिन वो एक आग ही है। तो अगर हम उसके अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग देखेंगे तो वो हमारी ही मूर्खता है। चाहे हम उसके बृहद स्वरूप को देखें या छोटे छोटे स्वरूप को देखें, वो आग ही है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ब्रह्म ही है, जीव भी ब्रह्म है और जगत भी ब्रह्म है। तो वीडियो की शुरुआत में हमने 3 एलिमेंट लिए थे, वो सब ब्रह्म ही है। और फिर वो कहते हैं कि अगर माया भी है तो वो भी ब्रह्म की शक्ति है। और विशिष्ट अद्वैत में हम कहते हैं कि जीवन और जगत ब्रह्म की ही आत्मा और शरीर है। उन्हें आत्मा और शरीर बोलने का मतलब ही नहीं है, जब वो एक ही है। तो उन्होंने सब कुछ हटा के एक शुद्ध अद्वैत का मत दिया और एक ही ब्रह्म की पूजा की, भगवान श्री कृष्ण की। फिर आता है अचिंत्य भेदाभेद दर्शन। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। इन्होंने इसे 16वीं शताब्दी में लोगों के सामने रखा। इसमें अचिंत्य का मतलब है जिनके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इन्होंने द्वैत का ही समर्थन किया कि जीव जगत ईश्वर से अलग है, लेकिन वो ईश्वर पर डिपेंडेंट है, और ईश्वर जीव और जगत की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। मतलब ईश्वर अपनी मर्जी से जीव और जगत की प्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं। जब उनकी मर्जी नहीं है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भी अपनी शक्तियों से ही जगत को चलाते हैं। इसके लिए मकड़ियों के जाले का उदाहरण दिया गया। मकड़ियां शिकार करती हैं, लेकिन मकड़ी साथ ही साथ अपना जाला भी बुनती है। यानी जब मकड़ी को शिकार नहीं करना है तब भी उसका जाला उसका काम करता है, वो शिकार कर सकता है। इसी तरह ईश्वर भी अपना कार्य करते हैं। अब वो अपना कार्य कैसे करते हैं, ये अचिंत्य है, यानी कि जिसे समझा नहीं जा सकता। तो जब वो जगत से अलग हैं तो दोनों में भेद है, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप से जगत में मौजूद हैं तो दोनों में भेद नहीं है। इसीलिए इसे अचिंत्य भेदाभेद दर्शन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि सनातन धर्म में ईश्वर और जीव को लेकर अलग अलग विचार हैं। द्वैत कहता है कि भगवान और जीव अलग हैं, जैसे माता पिता,
और बच्चे। अद्वैत कहता है कि भगवान और हम अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं, जैसे लहर और समुद्र। विशिष्ट अद्वैत मानता है कि हम भगवान से जुड़े हैं, जैसे शरीर और आत्मा जुड़े होते हैं। फिर द्वैत अद्वैत कहता है कि भले ही हम अलग दिखें लेकिन भगवान पर निर्भर हैं। शुद्ध अद्वैत तो साफ साफ कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है और अचिंत्य भेदा भेद हमें बताता है कि भगवान और संसार का संबंध हमारी सोच से परे है, जिसे हम समझ ही नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे जो भी रास्ता हो, हर दर्शन हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अंत में यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा दर्शन आपको इनमें से सबसे अच्छा लगा, सबसे ज्यादा रोचक लगा, कमेंट में बताएं और सोचिए कि यहाँ कितना कुछ जानने को बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक गहरी लेकिन आसान बात के साथ।